ड्राइवर्स कभी कभी तो सिगरेट स्मोक करते थे सबके सामने, अल्कोहल भी करते रहते हैं और हरियाणवी गंदे गंदे गाने बजा करके काफी बुरी तरीके से 8 साल की लड़की का रेप हुआ, वो रोड से टंगी मिली। तो हमारे जो कंट्री का जो कैपिटल है, यहाँ भी रहकर अगर हम इतनी सेफ नहीं फील कर पा रहे लड़कियां, तो फिर हम यहाँ पे लोग ड्रिंक करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, इवन कितनी बार यहाँ फायरिंग्स वगैरह भी हो चुकी है। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9 और हम मौजूद हैं दिल्ली की सड़कों पर। हम घूम रहे हैं और हमारे साथ कुछ लड़कियां और कुछ लड़के मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली में अपने आप को कितना सेफ फील करते हैं या नहीं। तो हेलो, हाय। आपका नाम? अमीशा। तो आप दिल्ली में रह रही हैं, कितने टाइम से रह रही हैं? 1 साल हो गया अप्रोक्स मुझे रहते हुए यहाँ। 1 साल से दिल्ली में रह रही है, तो क्या आप सेफ फील करते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। सच बताऊं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का इतना इशू है कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पे आने के लिए बहुत इश्यूज होते हैं। यहाँ की जो बसेस वगैरह रहती हैं, ड्राइवर्स कभी कभी तो सिगरेट स्मोक करते थे सबके सामने, अल्कोहल भी करते रहते हैं और हरियाणवी गंदे गंदे गाने बजा करके काफी बुरे तरीके से बसेस वगैरह चला रहे होते हैं। और लड़कियों का तो जैसा कि अभी रिसेंट में शायद परसों का मैंने देखा, 8 साल की लड़की का रेप हुआ, वो रोड से टंगी हुई मिली। तो इस टाइप के जब मैं केसेस सुनती हूँ तो काफी डर लगता है कि मैं कहाँ रह रही हूँ। इवन हमारे जो कंट्री का जो कैपिटल है, यहाँ भी रह के अगर हम इतनी सेफ नहीं फील कर पा रहे लड़कियां, तो फिर हम किस तरीके से कहाँ? नहीं, जैसे आप अलीपुर की साइड में रह रहे हो, ये एरिया अलीपुर है, तो यहाँ की कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगी हुई हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप देख ही सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, फिर रात को यहाँ पे लोग ड्रिंक करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, इवन कितनी बार यहाँ फायरिंग्स वगैरह भी हो चुकी है। तो यहाँ तो बहुत ही खराब कंडीशन है। तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है कि आपको 7 या 8 बजे तक अपने पीजी में घुस जाना है, बाहर नहीं निकलना है? ऑफकोर्स बिल्कुल 8 बजे तक रहता है कि आपको 8 बजे तक आप किसी भी तरीके से अपने पीजी में घुस रहा हो, ये तरीका होता है। बाकी हम तो क्या कर सकते हैं, बाकी इसी तरीके से रहते हैं और बस। और क्या? तो आपकी फैमिली को आपको लेकर डर नहीं होता कि कैसी जगह पे हमारी बेटी रह रही है? ऑफकोर्स डर तो लगता है, सबको डर लगता है। मुझे खुद के लिए भी डर लगता है, उनको भी डर लगता ही होगा, पर क्या कर सकते हैं अब। तो आपका क्या कहना है कि आप सेफ फील करते हो यहाँ पे कि नहीं? हाँ, मैं सोचती हूँ मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। सेफ फील करते हो? क्यों, कैसे? मतलब एटलीस्ट स्पेशली इन डेट लाइट, कि इतना दिल्ली में ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता। अगर इंसान अपनी प्रिकॉशंस रखे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे ये अलीपुर का एरिया है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, हमने देखा है कई जगह, तो आते जाते टाइम डर नहीं लगता आपको? हाँ, वो चीज थोड़ी बहुत इशू फेस करने को मिलता है, बट स्टिल आई फील कि दिल्ली सेफ है। अगर तुम अपनी प्रिकॉशंस रखो और तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो तो चीजें आसान है अगर बनाना चाहो तो। जैसे मैं ही कल परसों आ रही थी तो यहाँ पे कुछ लड़के खड़े थे, तो मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लगा। जब ऐसा सीन होता है या आप आ रहे हो 4-5 लड़के ग्रुप बनाकर खड़े हुए, तो आपको कैसा फील होता है और उस सिचुएशन में आप कैसे डील करते हो अपने साथ? बुरा लगता है, उनको फेस करने के लिए हिम्मत चाहिए। तो मानो आप आ रहे हो यहाँ पे, सड़क पे आ रहे हो और आपको 2-4 लड़कों का ग्रुप मिले, जैसा कि यूजुअली यहाँ पे खड़ा रहता है, मैंने भी फेस किया, तो उस सिचुएशन में आप कैसे डील करते हो? उस सिचुएशन को फेस करने का है तो फर्स्टली इग्नोर करके चलो। क्या कर सकते हैं? अगर फाइट बैक करोगे तो वो भी कुछ और 4 बातें बोलेंगे और तुम्हें भी बोलनी पड़ेगी। ये चीज रिसेंटली मेरी एक जूनियर जो केरला से बिलोंग करते हैं, उसको इंग्लिश ही आती है, हिंदी